बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज एक और टीवी चैनल को, एक और टीवी शो को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस हवाले से तो कोई मुख्तलिफ इंटरव्यू नहीं था कि वो गुज़श्ता कुछ अरसे में मुख्तलिफ एंकर्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। एक इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और दे दिया। ये समा पे न्यूज़ बीट प्रोग्राम की पारस खुर्शीद साहिबा को दिया गया इंटरव्यू था इमरान खान साहब का। और इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने जिन मौज़ूआत पे बात की उनमें अपोजिशन थी, करप्शन थी, आगे जाकर हालात ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, ये बातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की। लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर यह इंटरव्यू बहुत मुख्तलिफ इंटरव्यू था। इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू जिन हालात में हो रहा है उन हालात की बिना पर यह इंटरव्यू बहुत बहुत मुख्तलिफ इंटरव्यू था। इसराइल के हवाले से अगर बात की जाए तो इंटरव्यू इसलिए बहुत मुख्तलिफ था कि गुज़श्ता कुछ अरसे में इसराइल को तस्लीम करने के लिए बैनुल-अक़वामी प्रेशर है, ये खबरें हमारे सामने थी। हमें पता चल रहा था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर, पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान को कुछ मुराआत मिलेंगी, पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। ये तमाम तर सूरत हाल थी। मगर अब जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है तो इस वक्त सूरत हाल इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यह कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर, और इशारा जा रहा है जुल्फी बुखारी की तरफ, वो इसराइल का दौरा करके आए हैं। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल से डायलॉग का आगाज कर चुका है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के बहुत करीब है। इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि कोई इसराइल नहीं गया था, ये फेक इत्तलात हैं। अभी तक ये डिमांड की जा रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मामले पर, जो इसराइल के हवाले से बात है, अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और बताया है कि ये इत्तलात फेक हैं कि उनकी कैबिनेट का कोई रुकन, उनका कोई मुशीर इसराइल गया था। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड इस हवाले से दोहरा दिया। ये वो सूरत हाल है जिसमें नूर डारी जो है उसकी वीडियो, जो उसने i24 को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद सूरत हाल हमारे सामने दोबारा आई। ये दावा फिर किया गया कि एक मुशीर गया है, बरतानवी पासपोर्ट पर गया है। इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया एक पॉइंट। दूसरी चीज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू के हवाले से बहुत अहम है, वो पीडीएम मूवमेंट है। पीडीएम मूवमेंट, अपोजिशन का जलाओ घिराओ की सियासत का इजहार करना और फिर अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर जाओ कहना, फौज पर तनकीद करना, ये चल रहा था। मगर अब जब इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू हुआ है तो ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इमरान खान साहब की हुकूमत ही बता चुकी कि उनके हथियार क्या हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। सेनेट इलेक्शन थोड़ा सा पहले करवा लिया जाएगा, इमरान खान साहब ये बता चुके। इसलिए ये इंटरव्यू इन हालात में, जो बदले हुए हालात हैं, इनमें कुछ मुख्तलिफ था। इमरान खान साहब ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की और अपनी हुकूमत की हिकमत अमली पर बात करते हुए कहा कि हम सेनेट इलेक्शन पहले करवा सकते हैं, तो हम हुकूमत हैं, हमारे पास ये इख्तियार है। इमरान खान साहब ने कहा कि हम ये इलेक्शन करवा सकते हैं और इस सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, हमने मालूम कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ने इस सिलसिले में अपनी राय दे दी है और हम ये इलेक्शन करवाएंगे, इमरान खान साहब ने ये बता दिया। इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में जो सबसे अहम बात की वो बात अपोजिशन को जवाब था। अपोजिशन ये कह रही है कि इमरान खान साहब अगर सेनेट इलेक्शन पहले करवाने की कोशिश करेंगे तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम जवाब देंगे, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम इस्तीफे देके घर नहीं बैठेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अपोजिशन का इरादा है आगे जाके जलाओ घिराओ की सूरत हाल पैदा करने का, सियासी सूरत हाल खराब करने का। इन हालात में इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ी चाल चलने का ऐलान किया है वो ये कि अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जाकर अटॉर्नी जनरल साहब ये बताएंगे कि हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए इंतखाब कराना चाहती है। उनका ये कहना था कि शो ऑफ हैंड मुमकिन नहीं है, ये हमें भी पता है, लेकिन ओपन बैलेट, कौन किसको वोट दे रहा है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम रुपए पैसे का इस्तेमाल रोकना चाहते हैं। इमरान खान साहब ये इससे पहले भी कह चुके हैं, लेकिन ये नहीं हुआ था। सेनेट इलेक्शन हमारे मुल्क में ऐसा इलेक्शन है जिसमें हमेशा नोट चलते हैं। हमने देखा है ऐसे लोग जिनकी पार्टी वाबस्तगी नहीं होती वो भी सेनेटर बन जाते हैं क्योंकि वो नोट चला सकते हैं। और सेनेट इंतखाबात में करोड़ों में एक एक वोट जो है वो खरीदा जाता है। खासतौर पर गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है जो फाटा के वोट होते थे, फाटा के वोट क्योंकि बड़ा डेफिनेट वोट होता था इलेक्टोरल कॉलेज में, वो बड़ा डेफिनेट आदमी मार्क करना आसान होता था। वरना जो एक ग्रुप बनाती हैं हुकूमतें कि हमारा एक ग्रुप है इसको वोट देगा, तो वहां कोई बंदा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये मार्क करना आसान होता था। तो फाटा के लोग बड़े तगड़े बिकते थे। लेकिन अब
हुकूमत जो है वो इस सिलसिले का खात्मा चाहती है कि ये पैसों का इस्तेमाल जो है ये रुके। इमरान खान साहब ने कहा एक तो हम इसलिए कर रहे हैं, दूसरा इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर कोई ये कह रहा है कि हम इस वक्त थोड़ा सा डामाडोल हैं, हमें नजर आ रहा है कि हमारे जो अराकीन हैं वो अपना वोट इधर उधर कर सकते हैं, वो पैसों के इस्तेमाल के नतीजे में बिक सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो पहले भी जो लोग बिके थे खैबर पख्तूनख्वा में, आपको याद है इमरान खान साहब ने 20 अराकीन जो है उनको निकाल दिया था, जिनके बारे में इमरान खान साहब की फाइंडिंग्स ये थी कि इन्होंने अपना वोट बेचा, इन्होंने अपना ईमान बेचा। इमरान खान साहब ने उन लोगों को पार्टी से निकाल बाहर किया था और इमरान खान साहब ने किया था इलेक्शन से जरा सा पहले। तो ये बड़ा कदम था, इमरान खान साहब ये कदम पहले भी उठा चुके हैं, सरफिरे अंदाज में वो काम करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। तो अब भी वो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब का ये कहना था कि हमें ये पता चला है कि ये मुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट से हम दरखास्त करेंगे और ये दरखास्त मंजूर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से मियां नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, अपोजिशन बात कर रही है और एनआरओ की बात हो रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इनसे बात कर सकता हूं, मैं इनसे मुख्तलिफ मौजूआत पर बात कर सकता हूं, लेकिन एनआरओ पर बात नहीं होगी, ये मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है। इमरान खान साहब ने कहा कि फौज, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इन लोगों से बात करे और इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ फौज कार्रवाई करे, ये नहीं होगा। इमरान खान साहब ने एक बात और की कि ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे। उनका ये कहना है कि इनमें से अक्सरियत, उन्हें ये इल्म है कि इस्तीफे नहीं देगी, और ये इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ को डीपोर्ट करवाया जाए। इस सिलसिले में एक पिटीशन तैयार हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मिलकर इस पिटीशन पे काम कर रहे हैं। यह पिटीशन जो है यूके की गवर्नमेंट को हिलाएगी, वहां पार्लियामेंट में डिबेट जनरेट करवाने की कोशिश की जाएगी। उसका तरीकाकार भी मैंने आपको बताया था, तो उस पर काम हो रहा है। इमरान खान साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब को डीपोर्ट करवाने की कोशिश करेंगे, इस पर काम हो रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब को डीपोर्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई तरीका है, इमरान खान साहब की गुफ्तगू से भी नजर आ रहा था, जो आज शेख रशीद साहब ने बता दिया कि बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन तकरीबन नामुमकिन है, मगर डीपोर्ट करवाया जा सकता है, ये वजीर आज़म इमरान खान ने कहा। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कोशिश कर रही है। इंटरव्यू एक अच्छा इंटरव्यू था, खुलकर बात की गई, आसिम सलीम बाजवा साहब पे खुलकर बात की गई, इमरान खान साहब से ये बात खुलकर की गई कि आप डर रहे हैं, आपके अराकीन जो हैं वो बिक सकते हैं, सेनेट इलेक्शन में आपके खिलाफ वोट दे सकते हैं। इमरान खान साहब ये तमाम बातें की गई और उन्होंने इनमें से हर बात का बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया। इमरान खान साहब का एक जवाब मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा, जिसमें लोगों की खुदकुशियों के हवाले से बात हुई और इमरान खान साहब ने कहा कि हम क्या करें। ये वो जवाब था जो नामुनासिब था। इमरान खान साहब का जवाब ये होना चाहिए था कि हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, लंगर खाने शुरू किए, हम सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अफसोस है इस जगह हम क्या करें, एक नामुनासिब जवाब था। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।